हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का साइन एंड सिम्टम्स और उसका मैनेजमेंट जानेंगे। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का हम लोग का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में इसका कारण जान गए थे बहुत अच्छे तरीका से, ये किस तरह से होता है ये भी जान गए थे। इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीका से इसका साइन एंड सिम्टम्स को जानेंगे और इसको किस तरह से मैनेजमेंट इसका किया जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट प्लस नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हम लोग का पिछले वाला ही टॉपिक है। इसका सबसे पहले जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स, मतलब कि यदि किसी पेशेंट को मान लो कि हमको हो गया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो हम कैसे पता, अब हमको होगा तो हम पता नहीं कर पाएंगे। आप लोग हमको पता कीजिएगा कि क्या क्या लक्षण दिख रहा है कि साइन एंड सिम्टम्स हो गया। जैसे एग्जांपल देते हैं कि गांव देहात में आदमी कहता है कि इसका लड़का का लक्षण बहुत खराब दिख रहा है, मतलब कि उसका साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण कहने का मतलब साइन एंड सिम्टम्स बहुत खराब, मतलब वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लक्षण कहते हैं। तो सबसे पहला है पेलर। पेलर कहने का मतलब कि हाथ, मुंह, आंख, स्किन जितना भी है झिंगुरिया आ जाएगा, झिंगुरिया आ जाएगा। इसका कहने का मतलब, ये देसी भाषा बोल दिए, इसका कहने का मतलब यही होगा कि सारा घुरचीला टाइप के हो जाएगा, एकदम बूढ़े लेखा लगने लगेगा। उसको हम लोग कहते हैं पेलर, जो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। एमसी कहने का मतलब कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है, पेलर होता है। ठीक, अगला लेथार्जी। लेथार्जी कहने का मतलब कि एकदम लो चले का बैठल रहेगा, जहाँ बैठल आलसी उसको कहेंगे, आलसीपन। लेथार्जी का मतलब आलसी, जहाँ बैठल है, बैठले हैं, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, खाली सोने का मन कर रहा है, लेथार्जी। डिजीनेस एक होता है, डिजीनेस। उसके बाद फाटिग। फाटिग कहने का मतलब कि थकावट, कोई काम भी अगर कर रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, जल्दी से थकावट हो जाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, एनीमिया की वजह से। अगला है हम लोग का ट्रेकीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया क्या होता है, जब पल्स रेट, ध्यान दो, जब पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेकीकार्डिया। यहीं पर एक एडवांस में आप लोग को बता देते हैं, जब पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगा उसको ब्रेडीकार्डिया। ट्रेकी कहीं भी लगे, ट्रेकी उसके मतलब इंक्रीज हो रहा है कोई भी चीज, ब्रेडी कहीं भी लगे मतलब कि डिक्रीज हो रहा है। जैसे ट्रेकीपिनिया मतलब कि ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, ब्रेडीपिनिया मतलब कि ब्रीदिंग रेट घट रहा है। ठीक, इसका डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे, यदि हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, सारा चीज हम मेरे अंदर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम कैसे इसका जांच करेंगे, तो जांच होता है लैब का जांच, जिसका नाम है सीरम फेरेटिन लेवल। क्या नाम है, सीरम फेरेटिन लेवल। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। यहाँ पे लिख लेना अपने नोट्स में कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, तो ये होता है सीरम फेरेटिन लेवल। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है और आप लिखेंगे अपने नोट्स में, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये आ जाए कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, तो सीरम फेरेटिन लेवल। ये हम लोग का हो गया साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोसिस। इसके डायग्नोसिस में बहुत सारा आता है, सीबीसी कराएंगे, उसके बाद पीआरबीसी कराएंगे, पैक आरबीसी, ये सारा चीज होता है, लेकिन सीरम फेरेटिन लेवल कंफर्मेटिव होता है, तो इसको हम लोग सिर्फ यही जानेंगे। अगला है हम लोग का मैनेजमेंट, किस तरह से मैनेज करेंगे। कोई पेशेंट को हो गया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो उसको ढील के मुँह नहीं देंगे, उसको हम लोग को मैनेज करना है और उसको ठीक करना है, ट्रीट करना है। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले करेंगे आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या करेंगे, आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होगा कि पीआरबीसी, पी कहने का मतलब पैक, पी कहने का मतलब पैक, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। कोई पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया तो उसको पीआरबीसी देंगे। पीआरबीसी मतलब पैक रेड ब्लड सेल चढ़ाएंगे, सिर्फ रेड ब्लड सेल चढ़ा देंगे, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है,
आरबीसी ना कमी होता है तो रेड ब्लड सेल आरबीसी चढ़ा देंगे तो एनीमिया उसका ठीक हो जाएगा। ठीक, 2 नंबर उसका इलाज क्या है, आयरन इंजेक्शन। यदि ये नहीं दे पाए तो आयरन इंजेक्शन देंगे। आयरन के इंजेक्शन आता है इतना बड़ा भाई में, वो 2 आता है, एक आईएम देने के लिए आता है और एक आईवी देने के लिए आता है। आईएम कहने का मतलब कि इंट्रामस्कुलर, मांस में खोपने के लिए आता है। एक आता है वेन में देने के लिए। जो आईएम मांस में देने के लिए आता है उस आयरन का नाम होता है कार्बोक्सीमाल्टोज। क्या नाम होता है, कार्बोक्सीमाल्टोज। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। आईएम कहने का मतलब कि जो इंट्रामस्कुलर मांस में आयरन दिया जाता है उसका नाम होता है कार्बोक्सीमाल्टोज, और जो आईवी दिया जाता है वेन में उसका नाम है आयरन सुक्रोज, जो कि नॉर्मल सेलाइन, एनएस कहने का मतलब नॉर्मल सेलाइन में मिला के डाइल्यूट करके दिया जाता है। ये तो मेरा कल क्लिनिकल ड्यूटी लगा था तो उसमें हम क्लिनिकल ड्यूटी में इसको तो देख लिए थे, इसको अभी तक हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन आईवी वाला को हम देख लिए। वो ब्लैक रहता है उसका भाई जो आता है शीशी में, उस पर लिखा रहेगा आयरन सुक्रोज। क्या लिखा रहेगा, आयरन सुक्रोज, और उसके नीचे लिखा रहेगा ओनली यूज फॉर आईवी, ओनली यूज फॉर आईवी। आयरन सुक्रोज को आईएम कभी नहीं देते हैं और कार्बोक्सीमाल्टोज को आईवी कभी नहीं देते हैं। ये जो है उसी के लिए आपके नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो आयरन सुक्रोज है कब देंगे, आईवी में, कार्बोक्सीमाल्टोज कब देंगे, आईएम में देंगे। यहाँ तक क्लियर। अगला देखिए, ओरल आयरन थेरेपी, मतलब कि हम यदि किसी पेशेंट को इंजेक्शन फॉर्म में नहीं दे सकते तो कैसे देंगे, ओरल से देंगे। ओरल से जो देंगे उसका क्या नाम रहेगा, आयरन सल्फेट। क्या नाम रहेगा, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, दोनों एक ही है, फेरस सल्फेट कहिए या फिर आयरन सल्फेट कहिए। अगला देखो, ये यदि हम कोई पेशेंट को इतना हम ट्रीट कर रहे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट दे रहे हैं, तो ये सब हमको थेरेपी, मान लो कि हम ये वाला दे दिए, आयरन इंजेक्शन दिए, तो हमको पेशेंट को बताना होगा कि देखा चाचा, यदि कोई बूढ़ है तो क्या कहेंगे, देखा चाचा हम आपको इंजेक्शन तो दे दिए, देने के बाद इसमें हो सकता है कि आप में देखने को मिले जो आप मैदान करेंगे, स्टूल पास करेंगे, ब्लैक है। क्या चीज है, ब्लैक है। ब्लैक आने कहने का मतलब कि आयरन आप में सेट हो रहा है। ध्यान दो, ये गुड इंडिकेशन है। क्या चीज का, आयरन इंजेक्शन यदि हम दिए उसका गुड इंडिकेशन क्या है कि ब्लैक टेरी स्टूल आएगा, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन होगा। हो सके कि तारा जाए में मैदान उदान करे में 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, लेट से आपका मैदान होकर उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। दूसरा, तीसरा क्या होगा कि मान लो कि आयरन आप में ठेल दिए, आईवी से आयरन आप में ठूस दिए, तो आधा घंटा बाद ये जो आपको फाटिक दिख रहा था अब लगेगा अखाड़ा में उतर जाए, किधर कूद के केकरा संगे भिड़ जाए, हॉस्पिटल में कोई संगे मार कर दे, क्या कर दे। इसका मतलब ये होगा कि जो हम पेशेंट में आयरन ठूसे अपने आप को ताकतवर समझेगा, एनर्जी उसमें एकदम पूरा भर जाएगा, हचाक दे उसको। हम देखो यही चीज लिखे हैं कि ब्लैक टेरी स्टूल आएगा। पेशेंट को यदि ट्रीटमेंट दिए तो नंबर 1 इंडिकेशन ब्लैक टेरी स्टूल आएगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब मैदान 2 दिन 3 दिन में होगा। तीसरा बात, इंक्रीज एनर्जी लेवल, जब ठूस दिए एनर्जी की कमी हो रहा था, एनर्जी दे दिए, तब क्या होगा, लगेगा कि नर्सों के दे पटक दिया, ले तोरे का आयरन दिया, एक वजह से ठीक हुआ, तुम सोच रहे कि एक के पटक दे, बताओ ये ठीक बात नहीं है। तो ये पेशेंट को हिसाबे से देना, एनर्जी ढेर बढ़ जाएगा, तुमको भी पटक सकता है। तो ये हम लोग का था आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का साइन एंड सिम्टम्स, क्या डायग्नोसिस होता है और किस तरह से उसका मैनेजमेंट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम हमेशा नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे।